साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का। इस सेशन में हम रीजनिंग के मॉडल पेपर 3 के बारे में बात करेंगे। जहां तक हमने 2 मॉडल पेपर किए थे उसमें भी काफ़ी अच्छे सवाल लिए थे और मुझे उम्मीद है कि उस टाइप के जितने जैसे भी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के कम से कम 15 से 20 सवाल आप ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता अगर इसी तरीके के अगर आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है। और मॉडल पेपर्स 3 में भी मैं कुछ 1-2% के सवाल भी लेने वाला हूँ जहाँ तक मुझे कोशिश रहेगी। और 1-2 सवाल है वो आपके रिलेशनशिप से होंगे, तो काफ़ी अच्छे सवाल इसमें लेने वाले हैं। और जहाँ तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहुत सारे टाइप के सवाल किए जाए ताकि आप भी उस टाइप के सवाल देखकर और भी सवाल करते रहे, ठीक है। तो इस सेशन को हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस की भर्ती आउट हो चुकी है और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। बीएसटीसी का 50% मैटर उसी के अंदर आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप बीएसटीसी भी कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस में लग गए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप ज़बरदस्त तैयारी जारी रखिए, लग जाइए मेहनत करने के लिए। और 31 तारीख तक थोड़ा सा भटकना नहीं है। अभी एक बार सोचना बंद करिए और सिर्फ बीएसटीसी पर फोकस करिए। 31 तारीख को शाम को एग्ज़ाम होने के 5 बजे से ही राजस्थान पुलिस पर ज़बरदस्त तरीके से टूट पड़ना है। इसलिए अभी आपको सिर्फ बीएसटीसी सोचना है 31 तारीख तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी इसमें बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त सवाल हम करने वाले हैं। और तो चलिए सभी जुड़ना है सभी को और सभी को कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ही हमारा रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। मतलब एक छोटी बड़ी वाला क्वेश्चन है जो अभी तक हमने कहीं किया नहीं है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन से लेके आया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है राधा सुनीता से छोटी है परंतु रीता से बड़ी है। क्या क्वेश्चन है? राधा सुनीता से छोटी है परंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से बड़ी है, सेम रीता से बड़ी है परंतु राधा से छोटी है। इनमें सबसे छोटी कौन है वो पूछा है हमें। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है वो सबसे पहले इनका क्रम जमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हमें लाइन वाइज इनका क्रम जमाना होता है। राधा सुनीता से छोटी है यानी सुनीता अगर यहाँ आएगी तो राधा यहाँ आएगी, ठीक है। ये राधा आ गई, यहाँ सुनीता से छोटी है परंतु रीता से बड़ी है। कौन? राधा। राधा रीता से बड़ी है, ये रीता यहाँ पे आ गई, ठीक है। सुनीता से छोटी है, रीता से बड़ी है, ठीक है। रीता गीता से बड़ी है। रीता किससे बड़ी है? रीता आपकी गीता से बड़ी है। किससे बड़ी है? गीता से बड़ी है, रीता। उसके बाद बोल रहा है सेम रीता से बड़ी है। सेम रीता से बड़ी है परंतु राधा से छोटी है, यानी सेम आपके बीच में आ गई है राधा और रीता के। कौन आ गई? सेम। सेम बीच में आ गई, ठीक है। राधा से छोटी है। इनमें सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी आपकी गीता है और इसका परफेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका एकदम परफेक्ट उत्तर गीता हो जाएगा, ठीक है। देखिए राधा सुनीता से छोटी है, राधा सुनीता से छोटी है परंतु रीता से बड़ी है। जी हाँ, रीता से बड़ी है। रीता गीता से बड़ी है। जी हाँ, रीता गीता से बड़ी है। सेम रीता से बड़ी है परंतु राधा से छोटी है। सेम यहाँ बीच में आ गई, राधा से तो छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है, सेम यहाँ पे आ गई। ओके, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को भी आपने समझा है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप करने के ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके और भी ऐसे सवाल हैं जो भी थोड़े से टफ भी होंगे तो आप भी उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन को जरूर आपने कर लिया और इसका जो परफेक्ट उत्तर आपका हो गया कौन सा? गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चंस को देखना है। इसमें जहाँ तक आप भाग दे के इसका उत्तर निकालते हैं, लेकिन अगर वैल्यू में परिवर्तित करके मतलब कम ज़्यादा अंतर दे के भी इसका कोई निकालता है तो भी अच्छा रहता है। अगर आप 51 के अंदर 100 का भाग देंगे तो भी अगर आप यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे तो फिर यहाँ 0 लग जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो इसका उत्तर आएगा कितनी बार? 5 और 2 यानी 0.52 आ जाएगा। 0.52, 0.52। इसके बाद हम देख लेते हैं 21 को 40 पर निकाल कर। अगर हम 21/40 करते हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा तो 0 यहाँ आ जाएगा। फिर 4 से काट देंगे, 0 से 0 गया, 4 से काटा तो 5 बार, फिर एक बचा, उसके बाद फिर 0 उतार दिया वापस। और जहाँ हम 4 का एक बार भाग देंगे तो कितनी बार? 2 बार चला जाएगा, फिर 2 और 0 5 बार, यानी 0.52, 0.52 इसका आ जाएगा। 0.52 उसका आ गया, 0.52 यानी सबसे छोटी तो यह हो गई। और मतलब छोटी यह हो गई, इससे बड़ी आपकी 0.52 वाली होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट को भी देख लेते हैं कि कौन सी इसमें बड़ी होगी।
यही एक चीज़ जो होती है। लेकिन अगर आप अंतर में निकालना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा अंतर में भी आप कैसे निकाल सकते हैं। जहाँ तक मेरी कोशिश यही रहती है कि आप थोड़ा सा टाइम भले ही निकले लगे, लेकिन आप गलती नहीं करनी है। यहाँ पे भी आप 36 है, यहाँ पे भी 0 लग जाएगा और पॉइंट, और यहाँ पे भी 0, 0 से 0 को काट देंगे, 7 5 35, फिर 1 और 0 7, तो यहाँ पे भी 0.53 आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई? 0.53। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है और ये दोनों ही छोटी हो गई है, क्योंकि 52 पे अटक गई है, ये 0.53 पे चली गई है। कौन सी? 7 वाली। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी है वो 1 मिनट वापस मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर कितना आया था? 0.53। ठीक है, और भी आगे वैल्यू आ रही थी लेकिन बड़ी यहीं से निकल गई, तो इसीलिए हमने आगे की वैल्यू सॉल्व नहीं की। यहाँ पे 13/24 है, यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे भी 0 पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर 24 को इससे भाग देंगे तो 5 बार 120, फिर 10 बचे, उसके बाद फिर से 0 उतारा और 24 चौक 96। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई? 2 नंबर सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, यानी 13/24 सबसे बड़ी वैल्यू है। क्योंकि अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वैल्यू छोटी ही आएगी। ठीक है ना, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। इसीलिए इस चीज़ का जो उत्तर है वो आपका 2 नंबर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। कौन सा उत्तर परफेक्ट हो चुका है? 2 नंबर, 13/24। इसमें अगर आप अंतर से निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 49 अंतर है। जितना कम अंतर है, जितनी कम अंतर है वही संख्या सबसे बड़ी होगी। जितना कम अंतर है वही संख्या सबसे बड़ी होगी। जितना ज़्यादा अंतर है सबसे छोटी संख्या वही होगी। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे देखिए 21 और 24 में अंतर कितना आ रहा है? तो यहाँ पे आप अंतर देखेंगे तो लगभग, मतलब संख्या के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 200 दे दिया और यहाँ पे 21 दे दिया फिर आप बोलेंगे, या फिर यहाँ पे 22 दे दिया और 21 दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वैल्यू को देखकर, यहाँ 51 और 100 में 49 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना? 34 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 11। इसीलिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही कि भाग दे के निकालेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़ कम होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 60 व्यक्तियों के क्लब में 36 पुरुष हैं, क्लब में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। 60 की जगह 100 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, और 36 की जगह 70 भी आ सकता है, कितने भी आ सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो क्लब में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? अगर टोटल 60 सदस्य है उसमें से 36 पुरुष हैं तो उस क्लब में प्रतिशत में महिलाएं पूछिए। ऐसे तो अगर आप पूछेंगे तो आप सीधे बता देंगे कि 24 महिलाएं, लेकिन प्रतिशत में कितनी है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि प्रतिशत हमेशा 100 पर निकलता है, इंटू 100 पर निकलता है। टोटल कितने हैं? यहाँ पे 36 पुरुष हैं, तो 60 में से आप 36 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे? आप बोलेंगे कितने आ जाएंगे? 24। कितने में आ जाएगी महिलाएं? 60 में से अगर आप 36 निकाल देंगे 24, कितने से? 60 में से 24 महिलाएं हैं। प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 लगा दिया, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से 6 से 24 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, और 10 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 40%। इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा कितना परसेंट? 40%। वापस मैं बता देता हूँ एक बार, पुरुष पूछ लेते तो कितना परसेंट आ जाता? अगर 100 में से 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष हो गए ऑटोमेटिक ही, उस चीज़ को देखना ही नहीं है। अगर आप यहाँ भी ऐसे भी निकालना चाहते हैं कि आप माइनस नहीं करना चाहते हैं तो 36 अपॉन कितना है? 60 में से, और प्रतिशत के लिए 100, 60 में से 36 पुरुष हैं। अगर आप यहाँ से 0 से 0 हटा देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 को 6 36 से 6 बार गया, 6 इंटू 10 आ गया 60। 60% अगर पुरुष है तो 40% महिलाएं हो जाएगी, और इसका राइट उत्तर 40% हो जाएगा। यही एक तरीका, इस तरीके से निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। अगर यहाँ पे बोलते कि मान लीजिए 70 पुरुष हैं, और उसमें से अगर आप बोल देते कि 70 टोटल है, उसमें से 10 पुरुष हैं, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं? आप तो यहाँ भी हम 10 रखेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, और यहाँ से आप 0 से 0 को काट के निकाल सकते हैं। कुछ वैल्यू आप पॉइंट में चली जाएगी, लेकिन उस चीज़ का उत्तर आप आराम से निकाल सकते हैं। यही एक चीज़ होती है कि आप जो भी वैल्यू दी हुई है उसको नीचे, मतलब टोटल वैल्यू को नीचे रखनी है, जो जिसकी संख्या दी हुई है वो ऊपर रखनी है, और फिर इंटू कर देना 100 से। पुरुष की दी हुई है तो आप माइनस की इसमें से निकाल के भी आप रख सकते हैं। टोटल पुरुष की रख के पुरुष का प्रतिशत निकाल के उसको 100 में से माइनस करेंगे तो महिला का प्रतिशत आ जाएगा। यही चीज़ होती है, प्रतिशत हमेशा 100 पर निकलता है। यही चीज़ एक मेन मुद्दा इसमें, और मेन पॉइंट यही होता है। अगर यह चीज़ आपको पता है तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस चीज़ के क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरा और उजाला, यानी दो किससे आपस में अंधेरा और उजाला से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार इन नीचे वाले जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, पतला और लंबा कभी संबंधित नहीं होंगे, छोटा और लंबा होता तो संबंधित होते। पेड़ और जंगल ये दोनों भी संबंधित नहीं है, पेड़ और पौधा होता तो आपस में संबंधित हो। पौधा सबसे छोटा होता, पेड़ सबसे बड़ा होता है। ठीक है,
कीटाणु और बीमारी ना, दोनों भी आपस में संबंधित नहीं होते हैं। बीमारी और कीटाणु एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। अंधेरा उजाला एक दूसरे का अपोजिट है। गर्म और ठंडा एक दूसरे का अपोजिट है। और इसका राइट उत्तर 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक पुस्तक। लेखक क्या कार्य होता है? पुस्तक लिखना। लेखक का क्या कार्य होता है? पुस्तक लिखना। उसी प्रकार कुर्सी का क्या कार्य होता है? बढ़ई लिखना, बढ़ई बनाना नहीं। भवन का कार्य बढ़ई बनाना। कविता का कार्य कवि बनाना। या संगीतकार का कार्य संगीत बनाना। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, संगीतकार का कार्य क्या होगा? संगीत बनाना, ना कि भवन का कार्य बढ़ई बनाना, कविता का कार्य कवि बनाना। यहाँ पे सब उल्टे दिए हुए। कवि का कार्य होता है कविता बनाना, हालांकि कविता का कार्य कवि बनाना नहीं होता है। लेखक का कार्य पुस्तक लिखना होता है, पुस्तक का कार्य लेखक नहीं होता है। ठीक है ना, ये वो उल्टे दिए हुए हैं, इसीलिए ये गलत हो गए। संगीतकार का कार्य होता है संगीत बनाना, यही चीज़ एकदम परफेक्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ थकान। दौड़ने से थकान आती है, आपका क्या उत्तर हो जाएगा? दौड़ने से थकान आती है। टहलने से दौड़ना होता है नहीं। उपवास से भूख लगती है, जी हाँ, उपवास से भूख होती है, क्योंकि अगर आप उपवास रखते हैं तो भूख लगेगी। दौड़ने का मार्ग व्यायामी एथलीट नहीं। हवा से नींद आती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दौड़ने से थकान आती है तो उपवास से भूख लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। क्वेश्चन है, 1 और 6 में क्या रिलेशन है कि 14 आ गए हैं, और हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है। 2 और 10 में क्या रिलेशन होगा कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या संख्या आ जाएगी, और 3 और 15 के अंदर क्या रिलेशन हुआ कि 36 आ गया। इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत आसानी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम थोड़ा सा इसमें देखें कि इसमें 14 कैसे आ रहे हैं। अगर हम 1 × 6 करें तो 6 × 6 होते हैं, और अगर 2 करेंगे तो मतलब 6 × 6 × 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अगर हम 1 + 6 × 2 करें तो कितना आ जाता है? 14। 6 और 1 7 7 × 2 कितने हो जाएंगे? 14। कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, यहाँ पे ये कोष्टक में हो सकती है वैल्यू, वरना तो फिर ओड मास का नियम लगेगा तो फिर ये पहले कोष्टक वाली वैल्यू से होती है, मतलब सरल होती है। वो अभी आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास वाला नियम। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें इसको, तो 3 + 15 × 3 करें तो 15 × 3 कितना हो जाता है? 3 और 15 कितना हो जाता है? 18। 18 × 3 = 36। कितना हो जाता है? 36। तो ये भी सही आ रहा है यार। 3 + 15 कितना हो गया? 18। 18 × 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 18 2 36 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्लस लगा दें तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 × अगर हम 2 करें तो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। एकदम परफेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 24। मैं वापस इसको करके बता देता हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से। शायद मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे, शायद आप 100% समझ पाएंगे, और ऐसे काफ़ी सारे सवाल आप करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 + 6 × 2 हुआ है और बराबर 14। यहाँ पे 2 + 10 × 2 हुआ है तो कितना आ जाएगा? 24। और यहाँ पे 3 + 15 18 × 2 हुआ है 36। जी एकदम परफेक्ट है, और इसका राइट उत्तर आपका 4 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल तथा सोहन कर्म से 5 और 9 वर्ष के हैं। कितने वर्ष में उनकी आयु का योग 24 हो जाएगा? दोनों की आयु का योग 24 हो जाएगा। परफेक्ट जवाब आपको देना है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। अभी वर्तमान आयु कितनी है? 5 और 9 वर्ष है, यानी राहुल 5 वर्ष का है और सोहन 9 वर्ष का है। सोहन कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। टोटल दोनों का अभी योग कितना है? 14 वर्ष है। कितने वर्ष बाद इनकी आयु का योग है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर हम 24 में से 14 माइनस करते हैं तो कितने आ जाते हैं हमारे सामने? 10 आते हैं। 10 वर्ष इन दोनों की आयु का योग होगा, उस दिन ये 24 वर्ष की हो जाएगी। अब ये बताइए, एक साल में राहुल भी 1 साल बढ़ेगा और सोहन भी 1 साल बढ़ेगा, यानी टोटल दोनों एक साल में कितने उम्र लेंगे? 2 वर्ष लेंगे, क्योंकि दोनों का योग चल रहा है। सोहन भी 1 साल का होगा, राहुल भी 1 साल का होगा, यानी दोनों की 2 वर्ष की वैल्यू आएगी। इसीलिए 10 वर्ष की वैल्यू पूरी करने में कितना टाइम लगेगा? 5 वर्ष। इसका राइट उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर समझ पाए होंगे कि दोनों की अगर वैल्यू वर्तमान में 14 वर्ष है, यानी 5 वर्ष का ये 9 वर्ष, तो 1 साल में 1 साल यही भी बढ़ेगा, 1 साल ये भी बढ़ेगा, तो 1 साल में दोनों की वैल्यू 2 वर्ष हो गई। तो 10 साल की
एज पूरी करने के लिए उन्हें 5 साल लग जाएंगे। कितने? 5 साल। दोनों की एक साथ बढ़ रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि शोन 1 साल का बढ़ गया और जो राहुल है वो 1 साल का बढ़ेगा ही नहीं, नहीं मैं तो 5 वर्ष का ही रहूँगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो गया 5 वर्ष हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप जरूर समझ पाए होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस पर डिपेंड होते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस पर डिपेंड होते हैं। अगर आप सोच सकते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस पर ही ऐसे क्वेश्चन डिपेंड होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सवाल आराम से कर जाएंगे और इसका परफेक्ट उत्तर आपका 5 हो जाएगा। एकदम नॉर्मल है, दोनों की वैल्यू 14 है, 10 आ रहा है। 10 में अगर आप देखेंगे कि दोनों 1-1 साल बढ़ रहे हैं तो 5 साल लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है ध्यान से। अक्षरों का समुच्चय है जो अन्यों से अलग है, मतलब 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो CEHL, KMPT, NPSV और OQTX। देखिए यहाँ पे C कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, E 5 पे आ रहा है, H 8 पे आ रहा है और L 12 पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? आप बोलेंगे 2 का, यहाँ पे अंतर 3 का और यहाँ पे अंतर आ रहा है कितने का? 4 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो K आपका 11 पर आ रहा है, M आपका कितने पर आ रहा है? M आपका 13 पर आ रहा है, M 13 पर आ रहा है, P 16 पे आ रहा है और T 20 पे आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें N कितने पर? 14 पर, P आपका 16 पर आ रहा है, ठीक है, S आपका 19 पर आ रहा है और V आपका 23 पे आ रहा है। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है, और 19 में 3 का अंतर आता है। यहाँ भी आपका कितने का अंतर आ रहा है? 19 और आपका V आ रहा है 22 पर, सॉरी V 22 पर आ रहा है। तो यहाँ आपके 3 का अंतर आ रहा है, लेकिन इस वजह से ये आपका सिर्फ 3-3 का अंतर आ रहा है ना, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 का अंतर आता तो ये सही हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे O 15 पे आ रहा है, Q 17 पे आ रहा है और T 20 पे आ रहा है और X कितने पे आ रहा है? X आपका 24 पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे कि O 15, Q 17 यानी 2 का अंतर और 17 से 20 पे जाएगी T तो फिर 3 का अंतर और 24 पे जाएगा तो 4 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका NPSV 3 नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मतलब इन संख्या के मध्य एक बार 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, एक बार 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का अंतर आ रहा है। इसी तरीके से ये उत्तर आपका 3 नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? राइट आपका 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर और 4 का अंतर, लेकिन यहाँ पे आपका 3 का ही आ रहा है। S 19 पे आता है, V 22 पे आता है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पैर अंगूठे से संबंधित है वैसे ही अंगुली नाखून से संबंधित है, घर दरवाजे से संबंधित है, हाथ दस्ताने से संबंधित है या भूमि खाड़ी से संबंधित है। जिसका उत्तर आप सभी को देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए, पैर पर अंगूठा लगा होता है, क्या हाथ पर दस्ताना लगा होता है? आप बोलेंगे नहीं। घर पर दरवाज़ा लगा होता है, घर पर तो दरवाज़ा लगा होता है, लेकिन घर के जो पैर की तरह अंगूठा आता है ना, उसी तरह से दरवाज़ा नहीं लगा होता है। ठीक है ना, अलग से कोई मतलब एक अलग ही अपना प्रभाव दिखाने वाला दरवाज़ा नहीं होता है, एक कोई सिंगल एक चीज़ नहीं होती है। ठीक है, भूमि पर खाड़ी नहीं होती है, लेकिन अंगुली पर नाखून जरूर होता है, वो अलग होता है, इसीलिए इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। जैसे कपड़ा कारखाने में बनता है वैसे ही मुर्गा अंडा बनता है, ये ईंट भट्टा में बनता है, ये खाद्य कृषि में बनता है, ये खान कोयला में बनती है। जी, इसका उत्तर आप सभी को देना। इसी का भी एकदम परफेक्ट आप उत्तर दे सकते हैं, ईंट भट्टे में बनती है जैसे कपड़ा कारखाने में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1% का सवाल ले लेते हैं पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रतिशत का है, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाई चित्र के अनुसार एक परिवार के मासिक बजट की श्रेणी दी गई है, जिसमें से जो मासिक आय है उनकी 3080 रुपये हैं, 3080 रुपये हैं, और उनके जो ये श्रेणी दी गई इसके अनुसार इसका उत्तर देना है, जो 42 से लेकर 45 तक हमारी क्वेश्चन है। यहाँ हमें टोटल पैसे दिए हुए 3080 रुपये, और इस चक्र की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100%। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं F 15% है, D 10% है, A 25% है, C 18% है और B 12% है। E की हमें वैल्यू नहीं दी है। अगर ये 100% होगा, क्योंकि 100% हमेशा 100 ही होता है, 100 से ऊपर कोई प्रतिशत नहीं होता है। 15 और 10 25, 25 और 25 50% हो गया, 18 और 12 होगी 30, 50 और 30 80% ये टोटल वैल्यू होगी। 100 में से 80 निकालेंगे तो 20% हमारी E आ जाएगी। ठीक है, अभी हम एक एक चीज़ को बताते हैं। F किस चीज़ के लिए है, D किस चीज़ के लिए, A किस चीज़ के लिए, C किस चीज़ के लिए, B किस चीज़ के लिए, सभी के सभी वैल्यू हम बता देते हैं।
चलिए यहाँ पे हम थोड़ी सी ये वैल्यू यहाँ पे लिख दें तो बेस्ट रहेगा कि भोजन के लिए हमारा ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 25%, यानी इसने भोजन पर 25% खर्च किया है। क्लियर है। वाहन के लिए हमारा बी दिया हुआ है, बी पर इन्होंने 12% खर्च किया है वाहन पर। क्लॉथिंग यानी वस्त्र के लिए हम इन्होंने 18% खर्च कर दिया है सी के लिए। मिश्रण में कितना परसेंट खर्च कर दिया है, मिश्रण डी है और डी पर इन्होंने 10% खर्च कर दिया। सेविंग यानी ई हमने निकाली है 20% और हाउस पर इन्होंने 15% खर्च कर दिया क्योंकि एफ 15% है। क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वाहन एवं वस्त्र का प्रतिमाह धन खर्च किया गया। वाहन एवं वस्त्र पर कितना धन खर्च किया गया। अभी मुझे ये बताइए, वाहन पर हमने कितना बोला था, वाहन पर हमारा कितना था 12% था और वस्त्र पर कितना है 18%। टोटल कितना परसेंट धन खर्च हो रहा है, 30% धन खर्च हो रहा है वाहन एवं वस्त्र पर। टोटल धन कितना है, टोटल आप धन बोलेंगे तो धन मैंने बताया है 3080 रुपये। मैंने तो क्या बताया, क्वेश्चन ने ही बताया। कितना बताया है, 3080 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3080 रुपये, ये 3080 रुपये मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ। ये 3080 रुपये आपके 100% के बराबर है। 100% हमने यहाँ से निकाला, ये टोटल 100% है। अगर हम यहाँ पे हमें 30% की वैल्यू चाहिए, 30 किसकी, 18 और 12% वाहन हो गई, 18% वस्त्र हो गई, 30% की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसको निकालेंगे तो 0 से 0 गया, सॉरी 0 से ये 0 काट दीजिए आप, 1 मिनट, क्योंकि थोड़ा जहाँ तक हो सके वैल्यू को आसान करिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें टाइम बहुत कम लगे। जितना कम टाइम लगेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। देखिए इस 0 से इस 0 को काटा तो यहाँ 10 बच गए पीछे, और इस 10 से इस 30 को कितनी बार काट दिया हमने, 3 बार। फिर 308 को 3 से गुणा करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 24 और 4 और फिर 2 हासिल गई, वो 2 यहाँ आ जाएगी और 3 3 9, 924 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, 924 रुपये हैं वो हम वस्त्र और वाहन पे खर्च करते हैं। सिर्फ वस्त्र का पूछा जाता तो हम वस्त्र की सिर्फ वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ सिर्फ 18 से गुणा करते, और अगर सिर्फ वाहन का पूछा जाता तो यहाँ पे हम 12% की वैल्यू से गुणा कर देते। यहाँ पे किससे गुणा कर देते, अगर सिर्फ वाहन का पूछा जाता तो 12 से गुणा कर देंगे। सब में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। 3080 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा, जो भी वैल्यू पूछी है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का उत्तर हमने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार द्वारा प्रति माह कितना मकान किराया दिया जाता है। मकान किराए के लिए हमने कितना बोला था, मकान किराया 15% दिया जाता है। मकान किराया कितना दिया जाता है आपका सामने, 15% मकान किराया दिया जाता है। ओके, वापस वही काम करना, 3080 रुपये हैं, टोटल नीचे 100 है। यहाँ पे मकान किराए के लिए कितना परसेंट है, 15% है। वापस भी बता दिया मैंने, 15% यहाँ पे दिया हुआ है, 15% किराया है। ठीक है, 15%। 0 से 0 को काट देना है, 5 से 3 बार गया, 5 से 2 बार गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 से 308 को काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग आपका 15 और 4 यानी 154 बार चला जाएगा। 154 को अगर हम 3 से गुणा कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, और 4 तेरी 12 आ गई, फिर 1 और इसके बाद 5 तेरी 15 और 1 16 का 6 और 1 हासिल गई, और फिर 3 एकम 3 और 1 4, टोटल कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 1 मिनट इसको वापस करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो आई है हमारे सामने कितनी, 462 रुपये। और क्वेश्चन था हमारा 43 नंबर क्वेश्चन था। 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं 462, इसका 2 नंबर एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन पर कितनी बचत हुई है, कितना भोजन पर खर्च हुआ, कितने कपड़ों पर हुआ, कितने प्रतिमा आप वाहन पे कर रहे हैं, सभी के अंदर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इस पूरे सवाल के अंदर नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे जो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसका उत्तर मैंने आपके सामने निकाल दिया है, आप सभी देख पा रहे हैं कि इसका उत्तर है वो 462 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति माह भोजन कपड़ा वाहन पर कुल कितना खर्चा होता है। ठीक है, देख लेते हैं। भोजन पर 25% है, वाहन पर 12% है और वस्त्र पर 18% है। ठीक है, भोजन कपड़ों और वाहन पर, भोजन पर 25%, कपड़ों पर कितना है 18% और वाहन पर 12%। टोटल कितना खर्च हो रहा है, तो 25, 18 और 12 टोटल 55% खर्च हो रहा है। टोटल कितना परसेंट, 55% खर्च हो रहा है। वही चीज़ लगानी है, 3080 इंटू 100 कर देना। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे आप 0 से 0 को काट देंगे, ठीक है, ऊपर के 0 को 0 से काट दिया, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, ये 2 बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 11 बार। ये कितनी बार, 11 बार चला जाएगा। 2 से अगर हम 308 को काटेंगे तो 154 बार चला जाएगा। 154 इंटू 11 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको गुणा करिए 11 से 154 को,
तो इसकी जो 11 इंटू 155 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1694। ठीक है, 1694 आप गुणा करके देख लेना। इसका राइट उत्तर हो गया 1694। 3 नंबर ऑप्शन 44 का एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अभी हम 45 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन भी इसका कर लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस वर्ष परिवार द्वारा कितनी बचत की गई थी। ठीक है, बचत पूछी है। टोटल 100% था, टोटल इनकम 100% थी, वो 3080 के बराबर थी। ठीक है, इसका थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। टोटल 3080 रुपये थी, यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, और 100% के बराबर थी। अब यहाँ पे हमें बचत है, बचत हमने कितने परसेंट निकाली थी, 20% निकाली थी। हमने खुद नहीं निकाली क्योंकि वहाँ पे 80% तो खर्चा हो गया। पीछे बचत कितनी बची थी, 20%। जो ई में हमारी बचत आई है, ई यहाँ पे लिखी हुई है, ई बचत यानी सेविंग। ठीक है, 20% दी हुई है। यहाँ पे हमारी जो बचत आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20%। यहाँ पे आप निकाल लीजिए कि 0 से 0 गया, फिर इसको अगर हम 5 से 2 बार और 5 से ये 4 बार चला जाएगा, ये 154 आ जाएगा। फिर 154 को हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, वही उत्तर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम 154 इंटू 4 करेंगे, 154 इंटू 4। ठीक है, एक मिनट, 154 इंटू 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने कितनी, लगभग 616 रुपये आ जाएगी। कितनी, 616 रुपये। ये 616 रुपये प्रति माह वो बचत कर रहा है। प्रति माह यहाँ पूछा है, वार्षिक बचत पूछा है। ठीक है ना, वर्ष की बचत है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यार 3000 तो इनकम है, फिर बचत हमारी इस अगर ऑप्शन देखें तो इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है। अगर ये क्वेश्चन वापस भी आप निकालना चाहें तो मुझे लगता है कि वापस में मैं आपको बता दूँ कि 3080 रुपये टोटल था, 100% इंटू 20। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वार्षिक पूछा है तो वार्षिक हम इंटू यहाँ पे 12 भी करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 20 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, 20% पर महीने बचत कर रहा है तो 12 महीने की कितनी बचत हो जाएगी, वही चीज़ यहाँ से हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 से 0 को हटा दें, यहाँ से 20 को 4 बार, और यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2, और 2 से इसको काट देंगे तो 154। ठीक है, 154 ये उत्तर, ये वैल्यू आ गई। अभी हमें 4 और 12 को गुणा करना है। इससे पहले अगर हम 154 इंटू 4 करें तो 154 इंटू 4 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 616 इंटू 12 कर देंगे। 616 इंटू 12 कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो 616 इंटू 12 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आप गुणा करके देखना, 7392 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। परफेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा, 7392 रुपये, यानी सी इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, 616 इंटू 12 इसको गुणा कर लेना, इसके उत्तर एकदम परफेक्ट आ जाएगा। जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है, ऐसे सवाल ये बड़े सवाल होते हैं क्योंकि कम स्पेस के अंदर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैंने इसको करवाया है। आप मुझे लगता है कि इस सीरीज़ को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इस क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं हर क्वेश्चंस का आपका जवाब दे दूंगा जहां तक कोशिश पूरी की पूरी करता हूं। 3080 रुपये दिया है, टोटल 100 वैल्यू होती है। यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना है, बस 3080 अपॉन 100 इंटू जो भी हमें वैल्यू पूछी है वो वैल्यू निकालनी है। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का उठा लीजिए, वैल्यू बदल कर उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। जहाँ तक मेरा कोशिश यही रहेगी कि आपको परफेक्ट उत्तर देना ही हमारा काम रहता है, और जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि सही उत्तर दूँ और सही ही आपको जवाब दूँ, और पूरी की पूरी मैंने कोशिश की है और इस क्वेश्चंस का उत्तर देने की। ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ वार्षिक पूछा इसीलिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, 616 इंटू हम 12 कर देंगे, 616 तो पर महीने की आप बचत आ गई, फिर 616 इस तरह से 12 महीने की जो बचत आएगी वो 7392 रुपये आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, कल और एक वीडियो के साथ मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।